पावन पवित्र मंच पर उपस्थित हैं आर्य समाज घरौंडा के यशस्वी पुरोहित धर्माचार्य श्रद्धेयाचार्य जी, उपस्थित हमारा ये शोकाकुल परिवार, उपस्थित हुई समस्त पवित्र आत्माएं, हमारे समस्त सज्जन वृंद, मातृशक्ति। प्रारंभ में ही एक बात मैंने कही थी, पुनः मैं उस बात का फिर से आपके मध्य में कहते हुए चलूं। आप सभी जानते हैं कि हमारी माता जी विद्या देवी, जो कभी शरीर रूप से आप लोगों के मध्यस्थ रही है, परमपिता प्रभु की व्यवस्था के अनुसार आज वह हमारे मध्य में शरीर रूप से नहीं है, और सामाजिक परंपराओं के अनुसार आप सब एकत्रित हुए हैं। कभी विचार किया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सब एकत्रित होकर के जो बैठ करके जो इस श्रद्धांजलि सभा के नाम से एक सभा रखते हैं, ये क्यों की जाती है? हमने शायद कभी, क्यों बहनों, शायद हमने कभी इस बात पर चिंतन किया हो, मनन किया हो? निवेदन कर दूं, ये इसलिए एकत्रित हुआ जाता है, हम इसलिए इकट्ठे हैं आज, ताकि हम इस घटना से प्रेरणा ले सके। कैसी प्रेरणा? वही प्रेरणा जो कभी यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। ध्यान से सुनेंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न किए थे और युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि के अनुसार सटीक उत्तर दिए थे, लेकिन उनमें एक प्रश्न ये भी था। यक्ष ने कहा था, युधिष्ठिर बताओ तो सही, संसार का आश्चर्य बोलो क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर देकर के कहा था, यक्ष आचार्य, संसार का आश्चर्य है मृत्यु। यहाँ रोज लोग जन्म लेते हैं और रोज लोग मरते हैं, लेकिन जो धरती पर उनके मध्य में रहते हैं वो मरने वालों को देख करके अपनी गति को भूल जाते हैं। उनको याद नहीं रहता कि आज जिस तरह की ये सभाएं चलती है, या शमशान में जब लेकर के कंधों पर 4 लोग जाते हैं, जो पीछे चलते हैं लोग, वो बातें तो करते रहते हैं कि देखो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, कितना अच्छा व्यक्ति था या कितना बुरा व्यक्ति था, इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन जब आकर के जलाकर के वापस आते हैं तो ईमानदारी से बताना, क्या फिर हमारा चिंतन वह रहता है? नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं विद्या देवी जी चली गई, पर अब हम यहाँ से जाने वाले बोलो नहीं है। बस यही तो आश्चर्य है, यही तो युधिष्ठिर ने यक्ष से बोला था। निवेदन कर दूं आपके समक्ष, ऐ मेरी बहनों, उपस्थित हुए समस्त भद्र पुरुषों, मृत्यु से डरना नहीं, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु आनी निश्चित है। भाई साहब, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, वरना सारा फिर वो भाव बनते बिगड़ जाते हैं फिर बीच में। ओम 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 ओम। निवेदन कर दूं आपके समक्ष, जरा रुक देखना इधर। महाभारत में प्रसंग आता है, जब महाभारत के युद्ध के लिए सामने कौरवों की सेना खड़ी है और अर्जुन को मोह आ गया, और अर्जुन कहता है, मैं हथियार चलाने वाला बोलो तो नहीं हूं। तो याद रखना, उस समय योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक मृत्यु तो शरीर की होती है, जो सबकी होती है, हमारी भी होगी, आपकी भी होगी, पर याद रखना, यह मृत्यु इतनी दुखदाई बोलो नहीं होती। और दूसरी मृत्यु होती है यश की, और यदि यश की मृत्यु हो जाए
तो व्यक्ति भले ही शरीर से जीवित हो पर उसके जीवन को जीवन बोलो नहीं कहा जाता। बस जिसने संसार में आकर के यश रूपी मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, याद रखना उसको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। वो भले ही शरीर से मर जाए पर वो कभी मर करके भी बोलो मरते नहीं। अरे बोलो, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर गए? क्या योगीराज श्री कृष्ण जीवित नहीं है? क्या अभी कल परसों ही तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया? क्या वो हमारे मध्य में नहीं है? है ना? शरीर से तो दिखाई नहीं देते पर उनके यश की मृत्यु कभी भी नहीं हुई। याद रखना, भले ही बैंक बैलेंस थोड़ा कम जोड़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही गाड़ी लंबी सी बड़ी सी ना हो, छोटी में घूम लेना, कोई अंतर नहीं आएगा। भले ही बच्चे 4 की जगह 2 पैदा कर लेना, कोई अंतर नहीं आएगा। पर यदि संसार में आने के बाद यश रूपी मृत्यु को प्राप्त हो गए हो तो याद रखना, जीवन चाहे 100 साल का बिता जाना फिर भी उस व्यक्ति को जीवित नहीं कहा जाता। ऐसे भी हमारे देश में रहे जो मात्र जवानी में, बोलो तो सही, शहीद आजम भगत सिंह कितनी आयु में चला गया था? है ना? 25 भी नहीं हुए थे पूरे। महारानी लक्ष्मीबाई 25 भी पूरे नहीं हुए थे, 23 ही साल की थी। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, अगर पीछे चलने वाले लोग कह रहे हैं ना कि भाई साहब बहुत अच्छा व्यक्ति था, जाने से हानि हो गई है, भरपाई को कौन पूरा करेगा, तो समझ लेना व्यक्ति मरकर भी मरा नहीं है। और यदि पीछे चलने वाले कह रहे अच्छा है मर गया, वैसे भी धरती पर बोझ ही था, शराब पी करके नाली में पड़ा रहता था, पत्नी भी परेशान थी, बच्चे भी दुखी थे, तो याद रखना वह व्यक्ति कहलाने का भी अधिकारी, बोलो तो। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। कभी कोई सोचे भाई ये संगीता अपनी बना बना के बोल रही है, नहीं। पढ़ो महात्मा भर्तृहरि जी को। महात्मा भर्तृहरि जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति विद्या विहीन होते हैं अर्थात सत्य को नहीं जानते, क्या सही है क्या गलत है, और विद्या विहीन मनुष्य है, कोई बात नहीं, दुख मत करना। क्यों? क्योंकि जन्म से कोई विद्वान पैदा नहीं होता। पर यदि वह मनुष्य बन करके विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, धर्म युक्त उसका आचरण नहीं होता, उसका व्यवहार नहीं होता, तो याद रखना वह धरती पर पशुओं के समान ही होता है। और इतना ही नहीं, 4 चीजों में श्रेष्ठ कह दिया। बोले आहार निद्रा भय मैथुनंचे सामान्य में तत पशु भी नराणाम। खाते हम भी है बहनों, और बोलो खाते तो पशु भी है। सोते हम भी हैं और सोते तो पशु भी हैं, और डरते हम भी हैं, लेकिन भय तो पशुओं में भी होता है। और बच्चे हम भी पैदा कर रहे हैं, और बोल दो बच्चे क्या गाय भैंस पैदा नहीं करते? करते हैं ना। तो फिर हम कब श्रेष्ठ होंगे? केवल जन्म लिया, खाया पिया, लड़े झगड़े, रोए हंसे, पीट दिया पिट लिए और मर गए, बस। अगर ऐसे ही मरे तो याद रखना फिर हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। आइए कुछ करते हुए चले। क्या करें? जो करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? क्या कभी विचार किया? क्यों बहनों, क्या करने आए थे? क्या दूसरों की चुगली करने आए थे? नहीं ना। दूसरों से झगड़ा करने आए थे? नहीं ना। क्या दूसरों का अधिकार मार करके खाने के लिए आए थे? क्या रिश्वत लेने के लिए धरती पर आए थे? बस सोचना एक बार। क्या जो हम कर रहे हैं मात्र यही करने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा? अरे महर्षि वेद व्यास तो कह रहे हैं कि इस धरती पर सबसे उत्तम कोटि का यदि कोई है, कोई जीव, तो वह मनुष्य है। क्या हम केवल शराब पी करके समाज को गंदा करने आए थे?
जुआ खेल करके अपने जीवन को बर्बाद करने आए थे? चिंतन करना कभी। तो एक बहन बोली, बहना मैं काम तो अच्छे करना चाहती हूँ, पर मुझे पहचान नहीं कौन से काम अच्छे हैं और कौन से काम बोलो बुरे हैं। कैसे पता चलेगा? क्यों बहनों, क्या सबको पता है कौन से काम अच्छे होते हैं और कौन से बुरे? नहीं पता होता। तो बहुत सुंदर बात कह दी। बोले जिन कार्यों को करने में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न हो वो बुरे कार्य होते हैं, उसको छोड़ देवे। भय मैंने डर, शंका मैंने झिझक और लज्जा मैंने शर्म। क्यों बहनों? अच्छा, एक बहन दूसरी के पास खड़ी और तीसरी की बात कर रही है और बात करते करते कहती है उसको बता मत देना। इसका मतलब यह है कार्य अच्छा भय हो गया ना, बताना मत कि मैंने तुम्हें उसकी बात बताई है। अब मेरे से कह दिया, अब हम तो फिर उल्टे दिमाग के हैं, हमने काम तो बताएंगे, हमें बताई तो हम तो छुपाने वाले हैं नहीं, क्यों बताएं? अगर सत्य है तो फिर डर काहे का? बोले सत्य तो है, सत्य है तो फिर मुंह पर बोल दो जा करके अगर आपको आपत्ति है, और यदि आपत्ति नहीं है तो फिर चलने दो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? पीछे से पीठ पीछे क्यों बात करते हो? तो बोले नहीं, अगर पता चल गया तो फिर वो मुझसे झगड़ा करेगी, पड़ोस को पता चलेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, लज्जा शर्म आ गई। हमने कहा कोई बात नहीं, डरो मत, चलो हम नहीं चाहते आपकी बेइज्जती हो जाए। अब ये घर पर तो चली गई, पर मन में उथल पुथल हो रही है, कहीं बता ना दे, कहीं कह ना दे। मैंने कह तो दिया, कहीं कह ना दे, ये शंका हो रही है। इसका मतलब ये कार्य हमने बोलो तो अच्छा नहीं किया, तो फिर अच्छा कौन सा कार्य है? जिस कार्य को करते हुए मन में प्रसन्नता उठे, खुशी की लहर उठे, उमंग आ जाए, उत्सुकता हो, आनंद का वातावरण बने। अच्छा बताओ बहनों, जब हम किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं तो मन प्रसन्न होता है या नहीं होता है? किसी नंगे को वस्त्र देते हैं तो उत्सुकता रहती है ना कि कोई और हमें देख ले, है ना? बस यही पहचान बताई है हमारे ऋषियों ने। और यदि आप भी चाहते हो कि हमें जीवन में सुख मिले, हमारे यश की मृत्यु ना हो, शरीर से भले मर जाए डरने की बात नहीं, पर मरने के बाद भी लोग हमें याद रखे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राम और कृष्ण तेरा नाम रहेगा। ऐसे काम हम करके चले तो बहुत सुंदर एक बात कह दी है, और वो बात क्या कही तो सुनिएगा। हो कुछ कर ले मानव, तू जीवन में शुभ कर्म। इसमें बताया है कौन से काम करने कौन से नहीं करने। कुछ कर ले मानव, तू जीवन में शुभ कर्म, तू जीवन में शुभ कर्म। वह काम मत करे जिसमें हो डर शर्म। वह काम मत करे जिसमें हो डर शर्म। ये पहचान बताई भाई साहब, हल्की सी को डाल दो, जब बोलूंगी तब कम कर देना। अच्छा, कितनी सरलता है, क्यों बहनों? आसानी है ना। कुछ कर ले मानव, जीवन में शुभ कर्म, तू जीवन में शुभ कर्म। वह काम मत करे जिसमें हो डर शर्म। वह काम मत करे जिसमें हो डर शर्म। और सुन लेना, एक बोला जी हम तो छुप करके कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता।
छुपना भी तो डर के मारे ही तो पड़ा है। तो सुन लो क्या कह दिया। छुप छुप करके ऐब करे मत, देख रहा दिन रैन वो सब कर्म कहानी। छुप छुप करके ऐब करे मत, देख रहा दिन रैन सब कर्म कहानी। वही कर्म फल का दाता है, वो सबका सुख चैन मत करना हदानी। वही कर्म फल का दाता है, वो सबका सुख चैन मत करना रानी। ये जीवन जोर जवानी सब ढले ढले, चाल सरप की मानवे मत चले चले हो। चाल सरप की मानवे मत चले चले, सबका भला मना ले, सबका भला मना ले, कर ले हृदय नरम। बहकाम 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 मत करे, जिसमें हो डर शर्म। बहकाम मत करे, जिसमें हो डर शर्म। व्यक्ति कितना सुंदर हो, कितना धनवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कर्म कितने सुंदर थे साहब। एक ही समय में दो व्यक्तियों का जन्म, एक का नाम है राम, दूसरे का है रावण। एक का नाम आए तो पुतले जलाए जाते हैं और दूसरे का नाम आए तो पूजा की जाती है। एक नाम था कंस, दूसरे थे कृष्ण। एक का नाम आए तो लोग अपने बच्चे का भी नाम कंस नहीं रखते हैं, और दूसरे का नाम कृष्ण आए तो पूजा होती है ना। क्यों साहब? कर्मों के कारण। इसीलिए लिख दिया है क्या, कर कर करनी चले गए सब, राजा रंग फकीर पड़े सबको जाना। कर कर करनी चले गए सब, राजा रंग फकीर पड़े सबको जाना। देव जनों की संगति कर ले, मन में धर कबीर मिले अमर ठिकाना। देव जनों की संगति कर ले, मन में धर कबीर मिले अमर ठिकाना। ये जन्म जन्म का बंधन सब कटे कटे, जन्म जन्म का बंधन सब कटे कटे। विपदा सारी सर से तेरे हटे हटे हो, विपदा सारी सर से तेरे हटे हटे। जख्म पे पट्टी कर ले, अरे जख्म पे पट्टी कर ले, अभी चोट है गरम। बहकाम 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 मत करे, जिसमें हो डर शर्म। जीवन बगिया महक उठे, कुछ कर ले ऐसे काम मिल सहज किनारा। जीवन बगिया महक उठे, कुछ कर ले ऐसे काम मिल सहज किनारा। दुर्गुण दुर्व्यसनों को तज दे, मिल जा सच्चा धाम हो भव से है पारा। दुर्गुण दुर्व्यसनों को तज दे, मिल जा सच्चा धाम हो भव से है पारा। भले काम करने से मत डरे डरे, बुरे काम करने से हट परे परे हो। बुरे काम
सोच समझ ले रे मानव, सोच समझ ले मानव, तेरा क्या है धर्म। वह काम मत करे जिसमें हो डर शर्म। वह काम मत करे जिसमें हो डर शर्म। इस जीवन का सार समझ ले, वरना है बेकार यहाँ न तेरा। धर्म अर्थ और काम मोक्ष को ले जीवन में धार, हो भव से है पारा। धर्म अर्थ और काम मोक्ष को ले जीवन में धार, हो भव से है पारा। ऋषियों की यह वाणी ले मान मान, वेद जानी अमृत का कर पान पान हो। वेद जानी अमृत का कर पान पान। सबका भला मना ले, सबका भला मना ले, कर ले हृदय नरम। वह काम मत करे जिसमें हो डर शर्म। वह काम मत करे जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले मानव तू जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म। वह काम